हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस फायरमैन, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसी तरह के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का जो मानक समय है वह किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। नेक्स्ट है, भारत का परमाण्विक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। क्या है कि भारत में जो परमाण्विक समय है वह उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर एक जगह है जो जहाँ पर भारतीय मानक समय स्थित है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो ये है 5.5 घंटा। 5.5 घंटा का अंतर है ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है वह भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय जो कि जल से घिरा नहीं है उसको स्थलीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप सब सहित यानी कि जो कि द्वीप होते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उन सभी को लेकर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7516 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर द्वीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी भारत की जो आकृति इस तरह का है उसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन डी, 3214 किलोमीटर जो है वह उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 6100 किलोमीटर। द्वीप को छोड़कर भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% यानी कि 2.4% है भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे है? क्या है कि भारत का जो राज्य है वह कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो ये है 9 राज्य जो है वह समुद्र के किनारे हैं। 9 राज्य समुद्र के। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, ये है गुजरात। 9 राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य जो है वह क्या है? समुद्र के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? भारत का वह कौन राज्य है
जिसकी मुख्य भूमि तटरेखा यानी कि समुद्र से उसकी तटरेखा लंबी है, तो यह है गुजरात। गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के यहाँ बीचों बीच, यानी इस तरह का भारत का शेप है, इस तरह का शेप है, तो मध्य यानी बीच से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा ही, कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य यानी बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्य, यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो बीच में जितने भी 8 राज्य है उसको देखिएगा। पहला है गुजरात, गुजरात। दूसरा है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी जो 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। फिर से याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 8 राज्य बताए, उनमें से गुजरात से भी होकर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, लेकिन उड़ीसा से जो है वह कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच बांटती है, तो बीचों बीच में कौन सा नहीं है? तो बिहार जो है वह ऊपर है, उत्तर प्रदेश भी बिहार के सटले है, लेकिन जो झारखंड है, झारखंड, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डी सही होगा, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण नोक यानी कि दक्षिणी पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कि केप केमोरिन। केप केमोरिन जो है वह भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण नोक यानी कि दक्षिण पॉइंट है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल कौन सा है? यानी कि भारत के दक्षिण में जो है वह सबसे दूर जो है स्थल वह कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वह भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो है वह नाम कौन कौन से नाम है? तो ये है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट, ये तीनों है इंदिरा पॉइंट का। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी इंदिरा पॉइंट का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? वह कौन सा स्थल है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट वह भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का जो है वह सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो यह है इंदिरा कौल। याद रखिएगा ऑप्शन डी, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है वह भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग है, इंदिरा कौल। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट दक्षिणी स्थान जो है इंदिरा पॉइंट वह कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण
यानी कि ये हुआ पूरब, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण। तो दक्षिण में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस पर स्थित है भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है वह किसके बीच स्थित है? तो ये है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को कौन से जल संधि द्वारा अलग होता है? तो ये होता है, तो ये पाक जल संधि। पाक जल संधि द्वारा जो है, पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग होता है। नेक्स्ट है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। भारत और चीन के बीच जो है वह कौन सी सीमा रेखा है? जो बनाने वाली सीमा रेखा कौन सी है? तो यह है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की है? वह कौन से व्यक्ति है जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आकलन किया था? तो ये रेड क्लिफ लाइन सीमांकित की गई है। तो ये रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई रेड क्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यानी कि भारत के सुदूर पूर्व में वह कौन सा देश है? यानी कि इधर हुआ पश्चिम, ये हुआ पूरब। तो यहाँ पर पूरब में वह कौन सा देश है जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यह है म्यांमार। म्यांमार के साथ पूर्व में भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत लंबी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस देश के साथ नहीं लगता है? तो ये श्रीलंका जो देश है उसकी सीमा जो है वह बीच में हिंद महासागर समुद्र है, तो उसके साथ सीमा नहीं लगती है। यह पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका जो है वह भारत से अलग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? वह कौन सा देश है जो भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो उपमहाद्वीप का मतलब होता है क्या? जो भारत के स्थलीय सीमा से सटे रहना। तो जो देश भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं उसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। लेकिन श्रीलंका जो है वह पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है, तो यह भारत के उपमहाद्वीप में स्थित नहीं है श्रीलंका। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? क्या है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह बांग्लादेश। बांग्लादेश तीनों तरफ से जो है वह भारत से घिरा है। बांग्लादेश इस तरह से, इधर भारत की आकृति और इधर बांग्लादेश, तो ये सारा का सारा बांग्लादेश जो है वह भारत से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वह भारत में किस देश के साथ है? तो यह है भूटान। याद रखिएगा भूटान के साथ जो है वह भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये गारो खासी और जयंती पहाड़ी जो है वह किसका भाग है उत्पत्ति की दृष्टि से? तो ये प्रारूपीय पठार का जो भाग है वह गारो खासी जयंतिया पहाड़िया जो है वह गारो खासी
और जयंतिया पहाड़िया जो है वह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? वह कौन सा भाग है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ये है कोरोमंडल। कोरोमंडल तट जो है वह पश्चिमी तट का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट जो है वह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है गोवा से दमन तक जो है वह कोंकण तट स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? वह कौन सा है जो एक द्वीप है? तो द्वीप जो है वह एक द्वीप है, याद रखिएगा। द्वीप जो है वह एक द्वीप है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? वह कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये है रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जो है, रामेश्वरम द्वीप वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप उसमें कितने द्वीप समूह है? तो ये 36 द्वीप समूह जो है वह लक्षद्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। 36 द्वीप समूह। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में जो है वह भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है राजस्थान में वह थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? हैदराबाद का जो है वह जुड़वा शहर कौन सा है? तो वह सिकंदराबाद जो है वह हैदराबाद का जुड़वा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? क्या है कि लद्दाख राज्य है उसका वह कौन सा हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है? तो वह है अक्साई चीन जो है वह उस पर हमेशा झगड़ा बना रहता है। तो अक्साई चीन उस पर जो है चीन का अधिकार है, यानी कि चीन उसको कब्जा करने की स्थिति में है। लद्दाख राज्य के अक्साई चीन का हिस्सा। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्या है कि पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? तो वो है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर जो है ऑप्शन सी, 32,87,263 किलोमीटर यह है भारत का पूरा क्षेत्रफल। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। क्या है कि भारतीय जो है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह कौन सा कथन है जो सत्य है? तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह कथन सत्य है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति जो है वह चतुष्कोणीय है, बात भी सही है। इस तरह का भारत का आकृति है, चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। यह भी सही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पर है रूस है पहला स्थान पर, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह है रूस।
और क्षेत्रफल की और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो चीन है। तो भारत है दूसरे स्थान पर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो क्या है कि ए में यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। सही है कि भारत विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ये भी सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा। याद रखिएगा सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। वह कौन सा भारत का राज्य है जिसकी सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भारत में सबसे ज़्यादा राज्य की सीमा से लगती है। नेक्स्ट है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। क्या है कि विश्व में भारत का जो प्रतिशत है वो 2.4% है। तो 2.4% भाग पर कितना प्रतिशत जनसंख्या रहता है भारत में पूरे दुनिया का। तो ये रहता है 17.5%। यानी कि 17.5% जनसंख्या जो है वह पूरे विश्व का भारत में रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। असत्य है। तो ये सही है कि 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। ऊपर हमने देखा है। भारत के मुख्य भूमि स्थलखंड समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये भी सही है कि 6100 किलोमीटर है। लेकिन और भारत की देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है भारत के मुख्य स्थल अक्षांशीय 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिएगा भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। तो ये सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये गलत है। पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, न कि भारत और पाकिस्तान के बीच। याद रखिएगा पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यामोत्तर है। क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणविक यामोत्तर रेखा है। क्या है कि वह कौन सा देशांतर रेखा जो भारत की परमाणविक यामोत्तर रेखा है। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्वी। याद रखिएगा 82 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी जो है वह भारत का परमाणविक यामोत्तर रेखा है। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है। भारत जो है वह कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी के मध्य, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन ए भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। वह कौन सा राज्य है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो यह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है वह पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का वह कौन सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यह है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक पर है। इंदिरा पॉइंट जो है वह किसकी दक्षिण नोक पर है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच इंदिरा पॉइंट जो है वह दक्षिण में स्थित है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी नोक पर स्थित है। नेक्स्ट है राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राम सेतु जो है वह कहाँ स्थित है, तो ये है पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जहाँ पर राम सेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, जिसको जीटी रोड, किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। क्या है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर सुरंग वह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है जवाहर सुरंग, जिसको जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के नहीं जवाहर सुरंग जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है। वह कौन सा द्वीप था जिसे अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, तो यह है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है व्हीलर द्वीप, इसको अब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सियाचिन है। सियाचिन क्या है, तो सियाचिन जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत का देश है। क्या है, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी। सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत का क्षेत्र है। हिमनद का क्षेत्र है वह है सियाचिन। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर जो है क्षेत्र है उसके मध्य किसका झगड़ा है, तो यह है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर झगड़ा है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह लद्दाख राज्य जो है जो केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये लद्दाख क्षेत्र जो है वह उसमें सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट है किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। किस आधुनिक भारत राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में जो है कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। वह कौन से व्यक्ति है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया, तो ये थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ जो है
वह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? वह कौन सा भारत का राज्य है वह तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है वह तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वह है मणिपुर। मणिपुर जो है वह बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से है? पाकिस्तान के सीमा से जो लगे हैं भारतीय राज्य वह कौन कौन से है? तो यह है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान जो है वह भारत के पाकिस्तान की सीमा से लगे 4 राज्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? वह कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पर सूर्य की किरण जो है वह सबसे पहले पड़ती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से है? तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों जो है 3 सबसे बड़े राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो वह कौन सा राज्य है जो उत्तर भारत में 7 सिस्टर का भाग नहीं है? तो हम चलिए 7 सिस्टर में कौन कौन से भाग है उसको बता देते हैं। तो यह अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा भी है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। पश्चिम बंगाल जो है वह नहीं है। तो देखिए कौन कौन से भाग है जो राज्य है जो 7 सिस्टर में है। तो ये पहला है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम ये सभी जो है वह 7 सिस्टर राज्य की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा 8 राज्य जो है वह 7 सिस्टर राज्य की श्रेणी में आते हैं। पहले 7 ही राज्य थे लेकिन सिक्किम को बाद में ऐड किया गया। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? वह कौन से राज्य भारत का है जिसकी सीमा जो है वह नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? तो वह एकमात्र राज्य सिक्किम है। सिक्किम जो राज्य है ऑप्शन डी सिक्किम, इसकी सीमा जो है वह नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है सिक्किम की सीमा। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? वह कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यह है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वह भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह है मालवा का पठार।
ऑप्शन ए मालवा का पठार जो है वह अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये है 4 भारतीय राज्य है जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 2 या 2 से अधिक है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है, डैश में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो है वह कहाँ स्थित है, तो ये है असम में जो है वह माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। भारत का जो मानक समय है वह यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता है, तो ये महाराष्ट्र से जो है भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है। वह कौन सा क्लॉक टावर है जिससे भारतीय समय की गणना की जाती है, तो इलाहाबाद में जो मिर्ज़ापुर में जो है स्थित क्लॉक टावर उससे भारतीय समय की गणना की जाती है। नेक्स्ट है भारतवर्ष आकार में विश्व का है, वह भारतवर्ष जो है भारत का आकार जो है वह विश्व में कौन सा है, तो भारत का आकार 7वां सबसे बड़ा जो आकार है वह भारत का आकार विश्व में सबसे बड़ा आकार है। नेक्स्ट है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय, यानी कि भारत में जो है वह समुद्री मार्ग से सबसे पहले किसने आया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली जो वास्को डी गामा है वह सबसे पहले गुजरात के कालीकट तट पर आया था। भारत में समुद्री मार्ग की खोज इसने ही किया था। नेक्स्ट है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। क्या है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, तो ये है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये सभी है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है, पृथक करता है। 8 डिग्री जो चैनल है वह किसको अलग करता है, तो ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ऑप्शन बी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों ये रहा आज के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।